की जय। मैं अपने सच्चे हृदय से, शुद्ध वाणी से, जिसमें सृष्टि संसार का रचना करने वाला का स्थान है, माँ काली के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कुल देवी कुल देवता के चरणों में प्रणाम, ग्राम देवी ग्राम देवता के चरणों में प्रणाम, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो सभी जीव जंतु को कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोले बाल किशन कन्हैया लाल की जय। अभी करेंगे सत्संग। सत्संग के माध्यम से मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य तन क्यों मिला, सूर्योदय से पहले चिड़िया क्यों जगते और अपने बच्चे को क्यों जगा देते, कलयुग में 100 साल उम्र है तो उससे पहले क्यों मरते, और कलयुग में 25 साल बोनस भी है। लेकिन यदि हम 5-6 नियमों का पालन करेंगे तो हमारा उम्र 100 साल रहेगा। तमाम बातें जो थोड़ी थोड़ी हम जानकारी देंगे आपको। तो सत्संग का क्या मतलब होता है, सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, बरखा बरखे एक घड़ी, अरठ चाले 12 मास। सत्संग की आधी घड़ी पूजा पाठ का 50 साल बराबर होता है। बरसात 1 घंटा बरस जाएगा, पूरे नदी तालाब कुआं जितने जीव जंतु प्यासे हैं तृप्त कर देगा। अरठ मीस कुआं होता है, वो सालों भर चलेगा, उसमें क्षमता नहीं है, इसलिए खुद भी सत्संग में जाए और बच्चे और पड़ोसी को सत्संग में ले जाए। सत्संग के बगैर संस्कार नहीं आ सकता। आप अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के बाद जो है आपका जो है संस्कार, संस्कार कहाँ से मिलेगा, बाजार में नहीं मिलता है। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, गुरुवाणी नहीं सुनेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और गुरु किए बगैर जो बात हम बता रहे हैं समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा गया शास्त्रों में 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे कर न सके, गुरु करे सोई। जो करता भगवान नहीं कर पाएगा, वो गुरु को इतना बड़ा पावर दिया है। इस कालखंड में पढ़ाने वाला गुरु बोल देगा जाओ तुम इतने बड़े डॉक्टर बनेगो तो बन जाएगा। उसके वाणी में इतना बड़ा पावर दे के भगवान ने भेजा है। और कलयुग जैसा युग है, आप लोगों को बता रहे कलयुग है। कलयुग में यदि आप अपने मुक्ति नहीं किए, भक्ति नहीं कर पाए, तो कोई युग में नहीं कर पाए। और युगों में बड़ा क्या लिखा है रामायण का एक छोटा सा छुपा है, कलयुग केवल नाम आधारा, हे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इसी बात को गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में किस तरह से बखान करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। अरे दुखहरणी भय नाशिनी, हे दुखहरणी भय नाशिनी, कली में हरि को नाम, निस दिन नानका जो सुमरे सफल हो सब काम। हे नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वाहे गुरु राम राम की आपको जब बुखार चढ़ जाएगा उस दिन भगवान के हम गर्व वाले वादे करके आए। जो गर्व वाला क्या वादा किए, गर्व वाले वादे को भूल जाओगे, वो प्यारे गर्व वाले वादे को भूल जाओगे तो चैन नहीं पाओगे। सब कुछ होने के बाद आज हम बेचैन हैं, इसलिए बेचैन है जो गर्व में वादा करके आए, और क्या वादा करके आए हम भूल गए। पल पल 28 प्रकार के नर्क का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। माँ का गर्भ जब हम जन्म मृत्यु लेते हैं तो सबसे बड़ा नर्क है। क्या है वो, सबसे बड़ा नर्क है। 9 महीना लेट्रिन पेशाब के बीच के थैले में उल्टे टगे रहते हैं और तड़पते हैं भगवान से, इस बार निकालो। जाने के बाद आपका नाम लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हम जल में पल रहे होते थे, वरुण देवता से हम लोगों का कष्ट देखा नहीं गया, वो साक्षी हुए तब हम आए। इसीलिए भक्ति करिए। हम ये नहीं बोलते आप भक्ति के युग से वंचित रहें, लेकिन अध्यात्म से इतनी दूरी बनाना मेरे भाई ठीक नहीं है। आप सब चीज के लिए समय निकालते हैं, थोड़ा देर भक्ति के लिए। कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधार है। चलते फिरते उठते बैठते आपने नाम लिया हुआ है, गुरु हरे कृष्णा हरे राम, नवधा भक्ति दिया, कोई एक भक्ति आप अपना लो। जम्मू वाले ने अपना रखे एक भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जम्मू के लोग संतों के संग करते। दूजा भक्ति मम कथा प्रसंग, और कथा प्रसंग सुनते हैं, संतों के संग घूमते। तो जम्मू का जो रसोई का सजावट है लोगों का, हमारे यहाँ का मंदिर का सजावट नहीं है। जम्मू वाले की अमीरी जाती नहीं है, हम लोगों की गरीबी हटती नहीं, क्योंकि वो लोग धर्म में बहुत आगे हैं। पूरे इंडिया में देखा जाएगा तो सबसे आगे जम्मू पंजाब और हिमाचल के लोग हैं, इसीलिए वो धनवान है। वहाँ भिक्षा मांगने वाला नहीं है, वो जरूर जाते हैं, एक बार माथा टेकते, एक बार आप मंदिर में आते। यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या में है, लेकिन मंदिर में आने वाले नग्न है और गर्व वाले वादे को भूल गए। कलयुग जैसा युग नहीं मिला। आप चलते फिर रामायण का एक चौपाई, गीता का एक उपदेश, गुरु ग्रंथ साहब का एक पंक्ति, जिनवानी का एक जीर्ण जिंदगी बदल सकता है। लेकिन हम लोगों को धारावाहिक और सिनेमा घर से हम लोगों को फुर्सत नहीं है, दूसरे की निंदा से फुर्सत नहीं है। जब देश चल रहा है
तो भारत के संविधान में 34,735 कानून है। मर्डर करते आजीवन कारावास और फांसी होती है, चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने, जिस वाहिगुरु ने, जिस दीनदयाल ने इतने बड़े संसार बनाए, 84 लाख जोनी का प्रावधान है शास्त्रों में, वो एक कानून की किताब नहीं दे गए। लेकिन हम लोगों को सिनेमा, घर, धारावाहिक से फुर्सत नहीं है। एक भी कोई न भक्ति में आप अपना लो। और हम लोग को मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग मानव तन पाया, सुर दुर्लभ सदकरण कावा। सुर मतलब देवताओं को भी मनुष्य तन नहीं मिलता है। इसको बरकरार रखने के लिए, अधम जोनी से बचने के लिए आप भक्ति में आ जाइए। यदि गीता है, गीता का आधा श्लोक भी आप डेली पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का एक पंक्ति भी आप डेली पढ़ते तो अधम जोनी में नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, चलते फिरते। और हमारे वेद शास्त्रों में सारे दुखों और समस्याओं का निदान पूर्ण रूप सब है। और राम नाम औषधि से बढ़ के कोई औषधि नहीं है। जो मालिक माँ के गर्भ में नाभि के द्वारा हम लोगों को 5वें महीना से भोजन देते, साइंस और शास्त्र दोनों कहता है। और माँ के गर्भ से निकलते माँ के दोनों सीना में दूध भर देता है। दुश्मन भी चैलेंज करते हैं, देखते तुमने कितने माँ का दूध पिया। इसी काल में जम्मू में, जो जम्मू के लोग रहने वाले, द्वारकानाथ शास्त्री हुए स्कूल के टीचर थे, और वो गीता पढ़ना शुरू किए। तो आज वो अग्नि समाधि लिए। कोई एक बार जा रहे थे कहीं सत्संग करने, कथा करने, सतभा, किसी स्कूटर वाले को बोले, ये जम्मू वाले को सारे को पता है, बोला वहाँ, बोला इसमें तेल नहीं, बोला चलो हम तेल भरा देंगे। गए जहाँ कथा करना था द्वारका शास्त्री जी महाराज को, वहाँ उतरे, बोला जाओ आज के बाद इसमें तेल नहीं भराना। और तब से वो गाड़ी चलते रहा। बोला ढक्कन खोल के नहीं देखना। लेकिन पापी में तो कुछ साल वो चढ़ने के बाद ढक्कन खोला, उस दिन से बंद हुआ। ये है ताकत भक्ति में। आप भक्ति करो, भक्ति करोगे सब कुछ मिलेगा। मेहनत से, डराने से कुछ नहीं मिलता है, भक्ति से कुछ कुछ मिलेगा। मेहनत से कुछ कुछ मिलेगा, और भक्ति करोगे और मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे तो कैसे होगा। अभी कलयुग में 100 साल उम्र दिया। व्यास जी से पूछा गया 100 साल से जो पहले मर रहा है, बोला 100 साल से जो पहले मरेगा मृत्यु नहीं बल्कि उसका वध होता है। इसलिए 100 साल आपको जिंदा रहना चाहते हैं, अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं आप, तो गीता रूपी, वाहिगुरु रूपी हवाई जहाज का नौका आप जो है सवारी करिए। मतलब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जब पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपका ये 84 लाख जोनी जो तैर रहा है, ये भवसागर जो है, संसार रूपी भवसागर, इसमें हम 84 लाख जोनी, इसको किनारा लगाने के लिए, मनुष्य जन्म द्वारा प्राप्त करने के लिए हम कीट पतंग अधम जोनी में नहीं जाएंगे। तो आप भक्ति से जुड़ जाइए, गीता पढ़ना शुरू करिए। गीता का जो 18 अध्याय है, एक एक अध्याय में आपके घर में भोजन स्वादिष्ट नहीं बन रहा हो, भाई भाई में नहीं बन रहा हो, 100 साल से आदमी पहले मर रहा हो, बीमारी परेशानी लगा हो, केस मुकदमा लगा हो, उस घर में पितर दोष है। पितर दोष का मतलब समझ, हमारे जो दादा दादी माता पिता स्वर्गवासी हो गए, संसार से चले गए, और उनका हम सही ढंग से क्रियाक्रम नहीं किए तो उनका कोप लगता है। इसलिए पितर निवारण के लिए गीता का 7वां और 3रा अध्याय है। यदि आप 3रा और 7वां, जिसके घर में इस तरह की परेशानी हो, तो गीता का 3रा और 7वां अध्याय डेली आप नहीं पढ़ सकते तो पितर का एक दिन आता है, अमावस्या का दिन, या साल में पितर पक्ष आता है, उसके दौरान आप खुद नहीं पढ़ सकते तो घर में किसी पढ़ने वाले को बुलाइए और पढ़े। गीता का 18 अध्याय पहले आप सुने होंगे, हमारे राजा महाराजा जो थे 100 यज्ञ करवाते थे, 100 यज्ञ करवाते थे। इसीलिए यहाँ भी पद, वहाँ जाने के बाद उसको इंद्र पद मिलेगा। इसीलिए यदि आप गीता का 18 अध्याय का 5 श्लोक डेली पढ़ते हैं तो विद्यार्थी के लिए भी बहुत बड़ा कारगर है। ये थोड़ा सा लव सत्संग था, आप लोग सुने। भगवान आप लोगों के जीवन को सफल, सुखमय, सुगंधित, पुष्पित, करुणामय और दयावान बनाए रखे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना। बोले बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय।